गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे चैप्टर जर्नल एंट्रीज और जो मेरा लेक्चर 6 जर्नल एंट्रीज के रिगार्डिंग ही है। और आज की हमारी जर्नल एंट्री है गुड्स गिवन एज चैरिटी और एडवर्टाइजमेंट। हमने बिजनेस का जो सामान हमने ख़रीदा था सेल करने के लिए, गुड्स जो हमने परचेज़ की थी सेल करने के लिए, उन्हें हमने चैरिटी मीन्स डोनेट कर दिया या एडवर्टाइजमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? गुड्स डोनेट ₹5000। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? डोनेशन या चैरिटी, हम दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। हमने गुड्स डोनेट कर दी, डोनेशन और चैरिटी अकाउंट डेबिट ₹5000 टू परचेज अकाउंट। यहाँ पर परचेज वर्ड क्यों यूज़ हुआ? बिकॉज हमने गुड्स डोनेट की हैं। ये वो गुड्स थी जो हमने परचेज की थी सेल पर्पज़ के लिए, लेकिन अब हम उन्हें सेल नहीं कर रहे, हम उन्हें फ्री में किसी पर्सन को डोनेट कर रहे हैं, किसी भी पर्सन को। तो हमारी एंट्री होगी डोनेशन और चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। और हमारी नरेशन क्या होगी? बीइंग गुड्स डोनेटेड। ठीक, इन केस गुड्स की जगह पर कैश वर्ड होता, यहाँ पर कैश वर्ड होता। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ कि गुड्स की जगह पे अमाउंट है कैश डोनेट ₹5000। देन जर्नल एंट्री क्या होती? डोनेशन और चैरिटी अकाउंट डेबिट ₹5000 टू परचेज की जगह फिर हम क्या रिप्लेस कर देते? कैश। ठीक है, अगर गुड्स वर्ड आ रहा है तो परचेज, अगर कैश वर्ड आ रहा है तो कैश। ठीक, सेकंड, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ₹10,000। हमने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज ए सैंपल 10,000 रुपये। अगर हम किसी को कोई चीज़ सैंपल के तौर पर देते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो हमारी जर्नल एंट्री होगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट ₹10,000 टू परचेज अकाउंट ₹10,000। और नरेशन होगी बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो ये थी हमारी जर्नल एंट्री गुड्स गिवन एज चैरिटी एंड एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग। अगर हमने डोनेट किए हैं गुड्स तो जर्नल एंट्री होगी डोनेशन और चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। लेकिन अगर हमने गुड्स की जगह पर कैश दिया है तो क्या होगी? डोनेशन और चैरिटी अकाउंट डेबिट ₹5000 टू कैश अकाउंट ₹5000। ठीक, और नरेशन में भी यहाँ पर चेंज करना है आपने, यहाँ पर वर्ड आएगा कैश। अगर हमने कैश दिया है तो बीइंग कैश डोनेटेड। ठीक, सेकंड जनरल एंट्री है हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। बैंकिंग ट्रांजैक्शन कौन सी होती हैं? अगर हम बिजनेस का कैश डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में या बैंक में से कैश विड्रॉ करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। जैसे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ₹12,000। हमने बैंक में कैश डिपॉजिट करवा दिया 12,000 रुपये। हमने बैंक में जाकर बिजनेस के पैसे बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। तो हम क्या एंट्री डालेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट ₹12,000 टू कैश अकाउंट ₹12,000। इससे हमारा बैंक का बैलेंस तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, लेकिन कैश क्या हो जाएगा? डिक्रीज। बिकॉज जब हम बैंक में कैश डिपॉजिट करवाने जाते हैं तो बैंक का बैलेंस तो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन हमारे पास से क्या जाता है? कैश चला जाता है। तो कैश क्या हो जाएगा? डिक्रीज, कम हो जाएगा। और बैंक क्या हो जाएगा? डेबिट पॉजिटिव। बैंक अकाउंट डेबिट ₹12,000 टू कैश अकाउंट ₹12,000। और नरेशन क्या होगी? बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। सेकंड, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹7,000। पहले हमने क्या किया था? कैश डिपॉजिट करवाया था बैंक में, लेकिन अब हम कैश विड्रॉ, हम बैंक में से पैसे निकाल रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। तो जर्नल एंट्री इसका रिवर्स हो जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट हमारे पास क्या आएगा? कैश पॉजिटिव, लेकिन बैंक का बैलेंस हमारा डिक्रीज हो जाएगा, नेगेटिव। तो जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और नरेशन बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, हमने बैंक में से पैसे निकलवा लिए 7,000 रुपये। तो ये होती है हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। थर्ड जर्नल एंट्री है हमारी डेप्रिसिएशन। ये वर्ड आपके लिए बिल्कुल नया है। हमारी जर्नल एंट्री है डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड एसेट।
डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं हम फिक्स एसेट। फिक्स एसेट कौन सी होती हैं? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब हमारी क्या है? फिक्स एसेट। हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं फिक्स एसेट पर। डेप्रिसिएशन ध्यान में रखना है, हमेशा फिक्स एसेट पर ही चार्ज की जाती है। मैं अभी आपको डेप्रिसिएशन का मीनिंग समझाता हूँ। पहले क्या होता है? डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं। डेप्रिसिएशन बिजनेस का खर्चा तो होती है, एक्सपेंसेस तो है, लेकिन नॉन कैश, यानी कि इसमें हमारा कैश यूज़ नहीं होता, हमारे पास पैसे नहीं जाते। ठीक। सेकंड, डेप्रिसिएशन का मीनिंग होता है परमानेंट डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वेयर एंड टियर। मीन्स किसी एसेट की वैल्यू परमानेंट बेसिस पे डिक्रीज हो जाती है बिकॉज उस एसेट को हम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उस एसेट की कीमत कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल, हम रूटीन में देखते हैं, हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं और जब हम उस चीज़ को परचेज़ करते हैं, जो उसका प्राइस होता है वो आफ्टर 1 और 2 ईयर्स सेम नहीं रहता, बिकॉज हम उस चीज़ को यूज़ कर चुके होते हैं और वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज हो जाने के बाद घिस जाती है, वो पहले जैसी कंडीशन में नहीं रहती। इसके लिए उसको हम क्या बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म में? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री कैसे डालनी है? फर्स्ट, मैं यहाँ पर एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली बात, डेप्रिसिएशन लगेगी किस पर? फिक्स एसेट पर। ठीक। फिक्स एसेट के रिगार्डिंग प्लांट परचेज ₹80,000, ये पुरानी एंट्री है जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। फिक्स एसेट परचेज की एंट्री क्या होती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको अगेन बता रहा हूँ उस चीज़ को। एंट्री होगी प्लांट अकाउंट डेबिट ₹80,000 टू कैश ₹80,000, और नरेशन क्या होगी? बीइंग प्लांट परचेज, हमने प्लांट परचेज किया है। ठीक। सेकंड, जो हमारा आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन, क्या डेप्रिसिएशन प्लांट पे लगेगी? बिल्कुल लगेगी, बिकॉज प्लांट हमारा क्या है? फिक्स एसेट। तो जर्नल एंट्री है डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम फॉर फुल ईयर। हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 10% पूरे साल की प्लांट पर। तो हमारी जर्नल एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट ₹8,000 टू प्लांट ₹8,000। अब ये 8,000 कैसे आया? 8,000 आया, 80,000 प्लांट की वैल्यू थी, 10% हमने उसके ऊपर चार्ज की, तो ये हमारा आ गया ₹8,000 डेप्रिसिएशन। ठीक। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट ₹8,000। डेप्रिसिएशन मैंने आपको बोला है नॉन कैश एक्सपेंसेस, खर्चा तो है लेकिन नॉन कैश, इसमें कैश की बात नहीं होगी। अगर कैश की बात होती तो खर्चे की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन ये नॉन कैश है, इसलिए हम यहाँ पर उस एसेट का नाम लिखेंगे जिस एसेट की वैल्यू कम हुई है परमानेंट बेसिस पर, बिकॉज वो एसेट हमने यूज़ की है, इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। और नरेशन होगी बीइंग प्रोवाइडेड 10% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, हमने 10% डेप्रिसिएशन प्लांट पर क्या किया है? चार्ज की है, प्रोवाइड की है। ₹8,000 हमारी फिगर होगी। ठीक। वो तो आज की हमारी जर्नल एंट्रीज क्या थी? गुड्स गिवन एज चैरिटी और एडवर्टाइजमेंट, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस एंड डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट। तो आप अभी इनको तीनों ट्रांजैक्शन को, तीनों जर्नल एंट्रीज को स्टडी कीजिए और अच्छे से समझिए। थैंक यू।